बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ नई क्लास के साथ इंशाल्लाह। आज हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के फर्दर डिटेल पढ़ेंगे और आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो 1 जून को आपने परचेज कर लिया एक फर्नीचर $5,000 का। जब $5,000 का फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आपकी कंपनी के अंदर आ गया तो एसेट्स में इजाफा हो गया, और दूसरा एसेट जो कैश है वो आपके पास से चला गया। तो जो एसेट्स में इजाफा हो रहा है वो डेबिट होगा, जो एसेट्स में कमी हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब भाई आपने 5 करोड़ रुपए बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए इक्विटी डाली, आपकी इक्विटी बिजनेस में थी 5 करोड़ रुपए की। अब जब कारोबार स्टार्ट किया, आपने गाड़ी लेने के लिए गए तो 50,000 रुपए आपने दिया गाड़ी वाले को। मिसाल के तौर पर जाके डाइवो की गाड़ी ले रहे हैं, तो डाइवो वाले को आपने 50 लाख रुपए दिए तो आपकी गाड़ी मिली। अब जो 50 लाख रुपए वो भी तो कैश है ना भाई, वो भी तो एसेट्स है ना आपका। तो वो एसेट्स में कमी हो गई, और किस एसेट में इजाफा हो गया? आपके मोटर व्हीकल्स के एसेट में इजाफा हो गया। आपके पास 3 गाड़ियां थी मोटर व्हीकल पहले, अब 4 हो गई, क्योंकि एक और नई गाड़ी आपने 50 लाख की परचेज कर ली। भी करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे। इनकम का भी सेम फार्मूला है, इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो वो डेबिट हो जाएगा, और इनकम जो है डिक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो भाई डेबिट होगा, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ये चीजें थोड़े ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। इक्विटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इनकम सेल्स रेवेन्यू रेंट रिसीवेबल और वट एवर द इनकम रेवेन्यू वट एवर द नेम, इट विल बी इंक्रीज इज क्रेडिट, डिक्रीज इन डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा।